इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास की सुरक्षा में जबरदस्त चूक का मामला सामने आया है। 26 जून को दूतावास के परिसर में एक ड्रोन दिखाई पड़ा। भारत ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज के सामने कड़ा विरोध दर्ज करवाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक इस मामले पर पाकिस्तान से जवाब तलब किया गया है। साथ ही जम्मू ड्रोन हमले पर भी पाकिस्तान से बात की गई है। पुलवामा के हाजिन राजपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। साथ ही आतंकियों के एक मददगार का भी खात्मा हुआ। वहीं सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। सुरक्षा बलों को हाजिन राजपोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी गई थी। आतंकियों से सरेंडर करने को कहा गया। सरेंडर के बजाय आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर गोलीबारी शुरू कर दी। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट केस में यूपी के शामली से 2 और आतंकियों की गिरफ्तारी की गई है। एनआईए ने कैराना के रहने वाले कफील और सलीम को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद से गिरफ्तार दोनों संदिग्ध आतंकियों को आज पटना लाया गया। दोनों पर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़कर देश के खिलाफ आतंकी साजिश रचने का आरोप है। नासिर मलिक और इमरान मलिक नाम के इन्हीं 2 भाइयों ने ट्रेन में केमिकल बम रखा था। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस बार संसद सत्र में बंगाल हिंसा, कोरोना, धर्मांतरण के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। करीब 1 महीने तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान 20 बैठकें होने की संभावना है। सत्र के दौरान संसद परिसर में कोविड से जुड़े सभी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा। सत्र के दौरान परिसर में प्रवेश करने वालों को कोविड वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लेना अनिवार्य होगा। बिजली संकट के बीच पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अमरिंदर सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा, कांग्रेस ने 4 साल में बिजली विभाग के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करके रख दिया। अकाली दल कार्यकर्ताओं ने बिजली बोर्ड के दफ्तरों का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भोपाल में इधर पंजाब सरकार से नाराज चल रहे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अब बिजली कटौती पर अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। सिद्धू ने ट्वीट कर कहा, सही दिशा में काम न करने से पंजाब में बिजली संकट बढ़ा है। पंजाब सरकार बिजली सब्सिडी के लिए करीब 9,000 करोड़ रुपए देती है, लेकिन घटिया मैनेजमेंट के चलते आज पंजाब में बिजली के हालात खराब हैं। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। मायावती ने विधानसभा चुनाव को लेकर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट कर कहा, समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। कोई भी बड़ी और प्रमुख पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार नहीं है और इसलिए अखिलेश छोटी पार्टियों की गठबंधन के सहारे ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कहना और करना समाजवादी पार्टी की महालाचारी है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज पर 28 जून को रायबरेली में गोली चलने के मामले में एक नया मोड़ आया है। पुलिस के पड़ताल में सामने आया है कि तबरेज ने चाचा और भाइयों को फंसाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी। तबरेज की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ और रायबरेली में कल रात मुनव्वर राणा के घर पुलिस ने छापा भी मारा। पुलिस ने तबरेज गोलीकांड की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 बाइक सवारों को गिरफ्तार किया है। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मुख्तार के खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। योगी सरकार ने शिकंजा कसते हुए अंसारी की पत्नी और बेटों के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया है। साथ ही अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों की भी जांच शुरू कर दी गई है। देश में लगातार 5वें दिन कोरोना के 50,000 से कम केस सामने आए। 24 घंटे में 40,617 नए मरीज मिले, जबकि 853 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी लगातार कम होता जा रहा है। देश में अब 5,09,637 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 97%। भोपाल में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। अयोध्या नगर इलाके में एक सिक्योरिटी ऑफिसर और एक 22 साल की युवती में डेल्टा प्लस का वेरिएंट मिला है। मध्य प्रदेश में अब तक 10 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। 10 में से 8 ठीक हो चुके हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। शिवराज सरकार के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने लोगों को अजब गजब सलाह दी। उषा ठाकुर का कहना था कि वैक्सीन लगवाई है तो डोनेशन भी दो। उषा ठाकुर ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को प्रधानमंत्री केयर्स फंड में 500 रुपए डोनेट करने को कहा। उषा ठाकुर ने पिछले दिनों कोरोना से बचने के लिए गाय को गोबर के कंडे से हवन और गाय के घी से धूनी देने की भी सलाह दी थी। कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे अभिभावकों को दिल्ली सरकार ने राहत दी। सरकार ने निजी स्कूलों को 15% फीस कम करने का आदेश दिया। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए यह आदेश लागू होगा। सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया है, अगर ज्यादा फीस ली है तो वो लौटानी होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ के भाषण में चुनाव के बाद हुई हिंसा का जिक्र न होने पर हंगामा किया। बीजेपी के नेताओं ने सदन में भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। जब राज्यपाल अपना संबोधन खत्म करने लगे तब बीजेपी नेताओं ने भी सदन से वॉकआउट कर दिया। गुजरात के पंचमहल से बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी जुआ खेलते गिरफ्तार किए गए। शिवराजपुर में करीब एक रिजॉर्ट में
शराब और जुए की पार्टी चल रही थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने यहां पर छापा मारा और बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी समेत कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में 7 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने रिजॉर्ट से 7 शराब की बोतलें भी बरामद की। नोएडा पुलिस और एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ऑनलाइन डिमांड कारें बेचने वाले इंटरस्टेट वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। साथ ही चोरी की हुई 10 लग्जरी कारें बरामद की। कबूतर के गुर्गे नाम के इस गैंग पर दिल्ली एनसीआर में 500 से ज्यादा कारें चोरी करने का आरोप है। गैंग के 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं फरार चल रहे बदमाशों की तलाश जारी है। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया। मजदूरी के लिए ले जाए जा रहे 60 बच्चों को ट्रेन से छुड़ाया गया। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को भी गिरफ्तार किया। बच्चों को कर्मभूमि एक्सप्रेस से रेस्क्यू किया गया। ठेकेदार इन बच्चों को बिहार से पंजाब मजदूरी के लिए लेकर जा रहा था, लेकिन बीच में ही रेलवे पुलिस ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश से मौसम आज सुहावना हो गया। कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश उम्मीदों पर एक तरीके से पानी की तरह नजर आई। बारिश के बाद लोगों को हालांकि गर्मी से राहत थोड़ी जरूर मिली है।